सुबह के 9 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं 9 बजे का कोरोना बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और इसी बीच कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 9000 के पार पहुंच गया है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 796 लोगों में कोरोना की पुष्टि होने के साथ ही देश भर में कोरोना के मामले 9152 हो गए हैं। वहीं कोरोना की वजह से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा है, 300 के पार चला गया ये आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से मौत का कुल आंकड़ा 308 हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तक कोरोना के 857 मरीज जो हैं वो इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। रवि, अगर हम आप ये पिछले 3 दिन की बढ़त देखें तो इसको किस तरीके का आज का दिन देखना चाहिए? हम आगे किस दिशा में जा रहे हैं? अर्पिता, अभी क्योंकि सरकार ने भी कहा है और जो आंकड़े भी दिखाई दे रहे हैं, अभी मामला कंट्रोल में है। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि 796 मामले 24 घंटे में जो बढ़े हैं, अब तक 24 घंटे में ये मैक्सिमम जो मामले हैं वो 1000 से ज्यादा बढ़े हैं। और मौत के भी आंकड़े 24 घंटे में 40 तक पहुंचा है। और ये जबकि ये वाला जो आंकड़ा है वो 35 मौत के नए मामले सामने आए हैं, तो 9152 मामले सामने आए हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के साथ में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं, टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, तो ये मामले सामने आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये 796 नए मामले सामने आए हैं, अगर ये मामले ऊपर नहीं जाते हैं, इसी के आसपास रहते हैं या फिर इससे कम रहते हैं अगले 4 या 5 दिन में, तो हम इस स्थिति में होंगे कहने के लिए, जो एक्सपर्ट भी बताते हैं, सरकार की तरफ से भी बताते हैं। तो अगर 4 या 5 दिन में भी यही आंकड़ा रहता है तो आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में मामले जो है कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ये कम से कम 4 से 5 दिन आपको देखना पड़ेगा, तभी हम इस स्थिति में होंगे कि बढ़ रहे हैं मामले या कम हो रहे हैं। रवि, नजर बनाए रखिए आप। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। खरीदारों की भीड़ जुटने से बचने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के मकसद से सरकार ने आज से आजादपुर सब्जी मंडी में ऑड इवन फार्मूला लागू कर दिया, जिसके तहत सुबह 6 से 11 बजे तक मंडी में सिर्फ सब्जियां बिकेंगी और दोपहर 2 बजे के बाद शाम 6 बजे तक फलों की बिक्री होगी। यही नहीं, मंडी में खरीदारी करने पहुंचे लोगों को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम किया गया है। यहाँ क्यों बैठे हो? क्यों बैठे? माल बेच रहे हो। ऐसे बैठे क्यों है यहाँ पे? भीड़ तो सब्जी मंडी है तो भीड़ तो होंगे ना। सब्जी मंडी है तो भीड़ तो होंगे ना। तो फिर पुलिस आई तो आप लोग भाग गए यहाँ पे? हाँ, क्या करें बाबूजी, पुलिस को डरते भागना पड़ेगा, नियम का पालन करना पड़ेगा। 2 घंटे के लिए दुकान खोलना चाह रहे थे, लेकिन तो अब माल बिका नहीं, माल के लिए साथ बैठे चले जाएंगे। हम लोग भी क्या करेंगे, मजबूरी है, और माल भी है, नियम का पालन भी करना। अब भीड़ जो है तो किसान भी है, मजदूर है, गरीब आदमी है। यहाँ बहुत मजदूर हैं, रोजमर्रा का जो काम करते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजादपुर मंडी के अंदर और यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा यहाँ पर गैदरिंग है। और जैसे ही दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची, उसके बाद जो लोग यहाँ पर सामान खरीदने के लिए पहुंचे थे या फिर जो दुकानदार यहाँ पर थे वो तुरंत अपना सामान लेकर यहाँ से भागे हैं ताकि दिल्ली पुलिस कार्रवाई ना करे। आप देखिए काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग हैं। सोशल गैदरिंग का कोई ख्याल नहीं है यहाँ पर, जिस तरीके से सरकार लगातार अपील कर रही है। और दिल्ली पुलिस के जवान जो है हर एक कोने में यहाँ पर तैनात है, आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। और लगातार वो लोगों से कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर गैदरिंग ना किया जाए, किसी भी तरीके से भीड़ ना लगाया जाए, सोशल डिस्टेंस को बनाए रखा जाए ताकि कोरोना वायरस महामारी को हराया जा सके। देश में कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार रहा है। सिर्फ 4 दिनों में ही 8 नए जिलों में ये फैल चुका है, जिसके बाद इस बीमारी के संक्रमण के जिलों की संख्या बढ़कर 364 हो गई है। 6 अप्रैल तक देश के 284 जिलों में कोरोना वायरस के केस थे, लेकिन अब ये 364 जिलों में फैल गया है। यानी अब ज्यादा जिलों को भी अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले 4 दिन की अगर बात करें तो सिर्फ 4 दिनों में ही 80 नए जिलों में ये फैल चुका है, जिसके बाद इस बीमारी के संक्रमण की वजह से जो संख्या है जिलों की वो भी बढ़ी है। अब ये 364 हो गई है। 6 अप्रैल तक की अगर बात करें तो देश के 284 जिलों में ही कोरोना वायरस के केस थे।
यूपी के आगरा में कोरोना के 30 नए केस मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या 134 हो गई है। वहीं बुलंदशहर में महिला डॉक्टर और उनका बेटा कोरोना की चपेट में आ गया है, जिसके बाद बुलंदशहर में कोरोना के मरीजों की संख्या 13 हो गई है, जिनमें 6 जमाती भी शामिल है। वहीं बुलंदशहर के 2 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। सरकार ने देश में कोरोना के मरीजों के इलाज की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लोगों को इलाज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देश में कोरोना के इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हैं, ये दावा किया। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 909 नए मरीज सामने आने की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर अब कितनी बड़ी है, 9000 के पार पहुंच गई, उसकी भी जानकारी दी गई। हालांकि उन्होंने स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने का भी दावा किया। अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 29 मार्च को हमारे 979 पॉजिटिव केसेस थे और इस तरह करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास केरल का पालक्काड में इलाके में लोगों ने लॉकडाउन की वजह से अलग अलग जगहों पर फंसे ट्रक ड्राइवर्स के लिए मदद की, खाने का इंतजाम किया। पुलिस वालों ने ड्राइवर तक खाना पहुंचाने में इलाके के लोगों की मदद भी की और इस तरह घर पर बनाए गए खाने को लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए 50 अलग अलग जगहों पर बांटा गया। महाराष्ट्र के वाशिम में कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल पुलिस वालों की सुरक्षा के लिए अनूठी पहल शुरू की गई। राज्य में कुछ पुलिस वालों के भी कोरोना की चपेट में आने के बाद वाशिम में उनके सैनिटाइजेशन के लिए एक वैन का इंतजाम किया गया और इस वैन के जरिए वाशिम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मी ने भी सैनिटाइजर वैन के आने से राहत मिलने की बात कही है। लॉकडाउन के दौरान यूपी के कानपुर में कुछ लोगों की गुंडई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लॉकडाउन तोड़ने वालों को मुर्गा बना रहे हैं। आरोप है कि पनकी थाना इलाके में घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर पुलिस मित्र बने S10 के सदस्य मनमानी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी भी दिखा, जिसके सामने ही S10 के सदस्य मुर्गा बने लोगों की पिटाई भी कर रहे हैं। निकले नहीं थे सर जी, आज ही निकल गए, आज ही निकल गए सर कॉलोनी सर रतनपुर कॉलोनी सर निकले नहीं थे सर जी, आज ही निकल गए, आज ही निकल गए सर कॉलोनी सर रतनपुर कॉलोनी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों ने राज्य के सरकारी अस्पतालों और डॉक्टरों को शुक्रिया कहा और उनकी तारीफ की। फ्रांस से आए एक मरीज ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सुविधा और व्यवस्था फ्रांस के अस्पतालों के बराबर है। जबकि कोरोना से ठीक होने पर मरीज काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद भी दिया। इंदौर में आज 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है और अब तक कुल 35 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इंदौर में अब तक कोरोना से 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल MRTV से 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है, जिसमें 2 खरगोन जिले के निवासी हैं और 5 इंदौर के निवासी हैं। टोटल नंबर सर कितना हो गया डिस्चार्ज करने के बाद अब टोटल नंबर हमारा 35 हो गया है इंदौर जिले का। यूपी के फर्रुखाबाद में लोगों को घरों में रहने और उन्हें जागरूक करने के लिए पुलिस ने कोरोना बने एक आदमी को अपने साथ लेकर सड़क पर मार्च किया। इस दौरान कोरोना जैसा रूप बनाए आदमी ने हाथों में खड़क लेकर लोगों को चेतावनी दी कि अगर लोग घरों से बाहर निकले तो कोरोना उन्हें नहीं छोड़ेगा, इसलिए लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घर पर ही रहें। इस दौरान पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बार-बार साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइज करने की बात भी कही। कहीं न कहीं ये मौत का ही तांडव देता है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप देखा मेरा राज, देखा ये सन्नाटा देख रहे हो, ये कोरोना का राज्य है। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती बरती। पुलिस लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लागू लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गश्त पर निकली थी। जिन्होंने एक फ्लाईओवर पर टहल रहे लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सजा दी। घूमने निकलते हो। इस दौरान सजा का सही से पालन नहीं करने वाले लोगों को पुलिस ने चेतावनी भी दी। मेंढक चाल चलने की सजा पाने वाले लोगों ने इसी तरह पूरे फ्लाईओवर को पार किया। फटाफट अभी खत्म होने वाला है।
सूरत के एक दूसरे इलाके से भी लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में कई लोग दौड़कर एक अंदर घुसते हुए दिखाई दिए, जिसके पीछे पुलिस वाले भी थे। कुछ लोग तो सीढ़ियों के सहारे ऊपरी मंजिलों की तरफ भागे तो कुछ ग्राउंड फ्लोर पर ही छिप गए। इसके बाद इन लोगों का पीछा कर रहे एक पुलिस वाले ने 2 लोगों को पहली मंजिल पर पकड़ लिया और फिर अपने साथ ले गया, जबकि दूसरे पुलिस वाले ने ग्राउंड फ्लोर पर छिपे एक आदमी को धर दबोचा। बताया गया कि सभी लोग लॉकडाउन के दौरान अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे थे। तमिलनाडु के मदुरई में कर्फ्यू लागू होने के बावजूद एक सांड के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक जिस सांड का अंतिम संस्कार किया गया उसने अपने जीते जी जलीकट्टू के खेल के दौरान कई इनाम जीते। जलीकट्टू के सांड की मौत से गांव वाले काफी दुखी नजर आए। उन्होंने 500 और 100 नोटों के माला उसे पहनाई और आखिरी श्रद्धांजलि दी। छब्बीस 11 आतंकी हमले के दौरान आतंकियों से लोहा लेने वाले रिटायर्ड मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने अपने मेडल बेचकर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 2 लाख रुपए जमा करवाए। शौर्य चक्र से सम्मानित यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले दिव्यांग प्रवीण तेवतिया ने अपने 2 मेडल बेचकर 2 लाख रुपए पीएम राहत कोष में दान किए। आयरन मैन के खिताब से नवाजे जा चुके प्रवीण तेवतिया ने अपने बाकी के 35 मेडल बेचकर कोरोना पीड़ितों की मदद का फैसला किया। 2008 में ताज होटल पर आतंकी हमले के दौरान प्रवीण आतंकियों की गोली से दिव्यांग हो गए थे। तो मैंने अपने जो मेडल थे उनके लिए मैंने उनको ऑक्शन किया और मुझे जो दो मेडल मेरे ऑक्शन हुए मैराथन के, मुंबई मैराथन के, और उनसे मिलने वाली जो धनराशि थी 2 लाख रुपए, वो मैंने पीएम केयर में दिल्ली की वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी की योगिता सिंह जी को मैंने जाके वो चेक दिया। लॉकडाउन के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशी पर्यटकों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। ऋषिकेश पुलिस ने विदेशी नागरिकों को 500 बार आई एम सॉरी लिखने की सजा दी और इसके लिए सभी विदेशी पर्यटकों को एक तय दूरी पर बिठा दिया। इसके बाद उन्हें कागज देकर माफीनामा लिखने के आदेश दिए। What should you have to write? I did not follow lockdown rules, so I'm sorry. इसके बाद लॉकडाउन तोड़ने वाले विदेशी नागरिक पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कुछ पर्यटक पत्थरों पर तो कुछ रेत पर बैठकर लिखते नजर आए। सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लॉकडाउन को समर्थन देने के लिए खिराड़ी गांव के लोगों ने नया रास्ता चुना। गांव के लोगों ने बिना किसी प्रशासनिक मदद के गांव के बाहर बैरिकेडिंग लगाई है और हर आने जाने वाले से पूछताछ कर उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बिना वजह गांव जाने वाले किसी भी शख्स को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है और कोई भी अगर आ रहा है या जा रहा है उसे सैनिटाइज भी किया जा रहा है और उसे मास्क भी दिया जा रहा है। तो ये गाँव के लोग अपने ही स्तर पर ये व्यवस्था किए नजर आए। आपने देखा किस तरीके से बास के माध्यम से इस रास्ते को रोका गया है और जो लोग भी आ रहे हैं उनसे पूछताछ हो रही है कि वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। साथ ही साथ मास्क भी दिया जा रहा है और लोगों को सैनिटाइज करके ही अंदर गांव में प्रवेश देने की बात ये लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कोरोना संक्रमित संदिग्धों के क्वारंटीन करने पर लोगों ने हंगामा कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम एक इमाम समेत 13 लोगों को क्वारंटीन करने पहुंची थी, जिसके विरोध में लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया। पुलिस को वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजनी पड़ी। बाद में धर्मगुरुओं से बात करके मामले को शांत किया गया। इमाम और उससे जुड़े 13 लोग दिल्ली से लौटे जमातियों के संपर्क में आए थे। इस इलाके में 15 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें सबक सिखाया। पुलिस ने बाहर घूम रहे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उनके हाथों में एक पोस्टर देकर उनकी फोटो भी खिंचवाई। पोस्टर में लिखा था कि लॉकडाउन तोड़ने वाले समाज के दुश्मन हैं और वो कभी नहीं सुधरेंगे। लॉकडाउन तोड़ोगे? ठीक है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कलाकार ने डांस के जरिए लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से पूरे उत्तराखंड में लॉकडाउन है।
ऐसे में हल्द्वानी की रहने वाली कलाकार ने गजल पर डांस करके लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों को भी डांस के जरिए कोरोना वायरस के खतरे के बारे में बताने की कोशिश की। डांस के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। यूपी के महोबा में एक बाइक सवार लड़का पुलिस की बाइक से टकरा गया, जिसके बाद पुलिस वाले ने आरोपी लड़के की डंडे से पिटाई की। दरोगा की बाइक से टकराते ही लड़के ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले ने बाइक दौड़ाकर उसे पकड़ लिया। लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर घूमने पर पुलिस ने आरोपी लड़के को पिटाई के बाद हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की। तो महोबा की तस्वीर, जहां पर इस बाइक वाले ने जो लॉकडाउन के वक्त घर से निकला, पुलिस के बाइक को ही टक्कर मार दी। उसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा, हिरासत में लिया और इससे पूछताछ कर रही है। हालांकि इसका यही कहना है कि ये ऐसे ही निकला था, इससे गलती हो गई, लेकिन ऐसी गलतियां ही इस वक्त नहीं करनी है।